हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओजस्वी की पाठशाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आपने अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दिया होगा। और अगर नहीं भी तैयारी को स्टार्ट किया है तो फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि हम आपके साथ में हैं इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए। आप इंग्लिश के लिए टेंशन फ्री रहिए। इंग्लिश में आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होने देंगे, ठीक है ना? तो तैयारी शुरू कर दिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं शुरू किए तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। तो हम लोग कवर कर रहे थे वोकैब की पाठशाला सीरीज को, जिसमें ए से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं उनको हमने डिस्कस किया हुआ है। आप चैनल पर जाइए और जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर हैं उनको आप वॉच कीजिए, ताकि आपको वो वर्ड जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। ये सारे वर्ड्स आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि ये वर्ड्स आपको कहीं ना कहीं जो आपकी बुक है, जिसको आप अभी तैयारी कर रहे होंगे लिटरेचर की, प्रोज या पोएट्री में, सप्लीमेंट्री में, तो उन बुक्स में आपको चैप्टर्स में कहीं ना कहीं ये वर्ड्स आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। तो ये वर्ड्स जो है वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आपको हेल्प करने वाले हैं। हर चीज़ में आपको हेल्प करने वाले। एक तो आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाएंगे, और वोकैबलरी सेक्शन आपका स्ट्रांग होगा, और सिनोनिम एंटोनिम जो है वो आपके एग्ज़ाम के जो है गलत नहीं निकलेंगे, ठीक है ना? तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला वर्ड है आज का हमारा जो एमेलियोरेट है। एमेलियोरेट की बात करें तो एमेलियोरेट एक वर्ब के रूप में काम करता है, यानी कि इसकी जो नेचर है, जो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो वर्ब है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जानना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हम किसी भी सेंटेंस को सही तरीके से यूज कर सकें। तो मीनिंग की बात करें तो जब परिस्थितियाँ बिगड़ जाती हैं, स्थितियाँ बिगड़ी हुई होती हैं, उनको इम्प्रूव करने के लिए इस वर्ड का यूज करते हैं। यानी कि जो है मेक समथिंग बेटर, यानी कि बेहतर बनाना, इस सेंस में इस वर्ड को यूज किया जाता है। तो थोड़ा समझते हैं एग्जाम्पल के साथ में, ताकि हमें और क्लियर हो जाए। गुड कम्युनिकेशन कैन एमेलियोरेट स्पीकिंग एबिलिटी, यानी कि हम ये कह लें कि जो एक अच्छी जो कम्युनिकेशन होती है, जो बातचीत होती है, वो हमारी जो स्पीकिंग एबिलिटी होती है उसमें सुधार कर सकती है, यानी कि उसे बेहतर बना सकती है, ठीक है ना? लिटिल थिंग्स कैन हेल्प एमेलियोरेट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। छोटी छोटी चीज़ें जो है, जो हमारी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, जो हमारी पर्यावरण की समस्याएं हैं, उनमें जो है सुधार करने में हमारी मदद कर सकती है, ठीक है ना? तो उम्मीद करते हैं अब आप समझ गए होंगे कि एमेलियोरेट का यूज़ कहाँ पर होगा और कैसे करेंगे। लेट्स स्टार्ट सिनोनिम एंड एंटोनिम्स। तो बात करें सिनोनिम की, तो सबसे पहला वर्ड है हमारा इम्प्रूव, और जिसका मतलब होता है सुधार करना। इन्हांस, किसी चीज़ को बढ़ाना, बेहतर करना। एलिविएट और मिटिगेट जो है वो कम करने के इसमें यूज होते हैं, लेकिन ये कम करना निगेटिव नहीं है, चीज़ों को हटा करके इम्प्रूव करना, इस सेंस में इनको यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में अपग्रेड करना तो आप जानते ही हैं। रिफॉर्म जो है सुधार करने के सेंस में वो जो यूज होता है। रेक्टिफाई, गलती को जो है सुधारना, यानी कि आपने कोई गलती की है उसको सुधारना क्या कहलाता है? रेक्टिफाई कहलाता है। बड़ा प्यारा वर्ड है, बहुत यूज किया जाता है। ईज़ भी ऐसे यूज होता है इम्प्रूव के सेंस में। और बूस्ट तो आप जानते ही हैं, ठीक है ना? अपने अंदर किसी चीज़ को बढ़ाना, इन्हेंस करना, बूस्ट कहलाता है। और ऐसे ही अपग्रेड होता है। बात करें कुछ एंटोनिम्स की, तो एग्रावेट है, डिटेरियोरेट है, डैमेज है, हार्म है, इम्पेयर है, डिग्रेड है, और रून है। बात करें अगर इनके सिनोनिम की, तो ये स्थितियों को बेहतर बनाते हैं, तो ये जो एंटोनिम्स हैं ये स्थितियों को खराब करते हैं। तो एग्रावेट लड़ाई झगड़े के सेंस में यूज होता है। डिटेरियोरेट और इम्पेयर जो है ये अक्सर आपको इन्वायरमेंटल या फिर इस तरीके से देखने को मिलेगा, जो नेचर है उसमें जो नुकसान हो रहा है, जो उसमें जो है हार्म हो रही है, उसके सेंस में इनको यूज किया जाता है, यानी कि परिस्थितियों को ख़राब करने के सेंस में यूज किया जाता है, ठीक है ना? डैमेज आप जानते ही हैं। डिग्रेड भी इसी सेंस में यूज होता है। और रून तो आप जानते ही बर्बाद करने के सेंस में यूज होता है। एक ईडियम आपके सामने लिखा हुआ है जो एग्जैक्ट एमेलियोरेट से मैच तो नहीं कर रहा है, बट रिलेट जरूर करता है, ठीक है ना? तो ईडियम है लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, जिसका मतलब होता है एक उम्मीद दिखना, एक किरण जागना, ठीक है ना? या फिर हम ये कह लें कि किसी चीज़ में सुधार की संभावना होना, पॉसिबिलिटी होना, ठीक है ना? जैसे कई बार क्या होता है कि जब आप मेहनत करते हैं तो कई बार उम्मीद दिखती है कि भाई अब कुछ आप अच्छा करोगे। तो मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आफ्टर लॉन्ग टाइम लाइट एट एंड ऑफ द टनल, यानी कि काफ़ी लंबी समय के बाद जो है सुधार की संभावना दिखी, एक उम्मीद दिखी कि भाई इम्प्रूवमेंट हो सकता है, ठीक है ना? तो ये थे आपके कुछ सिनोनिम और एंटोनिम एमेलियोरेट के।
हमने लर्न किया एमेलियोरेट को। आई होप आप समझ गए होंगे अच्छे से इस वर्ड को कैसे यूज करना है। अगर आप इस तरीके से वर्ड को प्रिपेयर करेंगे तो डेफिनेटली आप जो है वोकैब आपकी जो है स्ट्रांग होती जाएगी और आप इन वर्ड्स को भूलेंगे नहीं। ठीक है ना। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ओजस्वी की पाठशाला, ताकि आपको टाइम टू टाइम जो है वो वीडियोस मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।